प्रत्याशी रविंदर पटेल जी और उनके बगल में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री नीरज पांडे जी हैं। और जस्ट हमारे दाहिनी तरफ हमारे निवर्तमान महामंत्री श्री प्रफुल्ल पांडे, उनके बगल में हमारे निवर्तमान शासन उपाध्यक्ष संदीप पाल झुंझुनू जी और उनके बगल में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व महामंत्री और वर्तमान समय में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष श्री ऋषभ पांडे जी मौजूद हैं। हमारा परिचय है कि हम एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो छात्र चुनाव हुआ उसी को लेकर के है, जिसमें व्यापक धांधली यूँ कह सकते हैं, जिसमें व्यापक भ्रष्टाचार शामिल रहा। मेरा नाम प्रभु पटेल है और मैं शासन महामंत्री का निर्माण जी मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि कल जब हमारा वोटिंग हो रहा था, वोटिंग के बाद जब काउंटिंग शुरू हुआ, काउंटिंग में 23वें बूथ पे जब हम लोग एक वोट से जब चुनाव जीत गए तो फिर सारे एबीपी वाले सारे मिलकर मतलब इसका लगे कंटिन्यू विरोध करने लगे। और जब हमारी टीम आई तो हमारी टीम के साथ बदतमीजी करके उनको पुलिस के बल पे मतलब उनको बाहर कर दिया गया। और जो हम एक वोट से जीते थे चुनाव 1425 उसको पड़ा था, 1426 हमको पड़ा था, तो उसको वो स्क्रीन के माध्यम से बोल रहे कि एजेंसी वाले गड़बड़ कर दिए हैं और उसको टाई कर दिए। तो फिर उसको उम्र के हिसाब से मतलब उसको जीत दे दिए। और क्या मांग है आप? मेरी मांग यही है कि मुझे न्याय चाहिए। अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई, शासन उपाध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय। देखिए, अभी कल हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय छात्र चुनाव में सत्ता संरक्षित लोगों के द्वारा बहुत ही व्यापक तरीके से उसमें धांधली की गई, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन समेत पुलिस प्रशासन भी इसमें शामिल रहा। इस समय आप देखेंगे कि यह जो क्षेत्र है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सिर्फ हमारे लिए शिक्षण संस्थान नहीं बल्कि एक हमारा मंदिर है, वह सरस्वती जी का मंदिर है। और सरस्वती जी के मंदिर में आप देखेंगे जिस प्रकार से धांधली की गई है और आम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, यह कहीं से भी सही नहीं है। आप देखेंगे कि बूथ की संख्याओं में 23 बूथ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, और उन 23 बूथों में जो मत पड़े हैं और जो काउंटिंग हुए हैं ज़्यादातर बूथों में आप देखेंगे कि काफ़ी अंतर है। उदाहरण स्वरूप 21 नंबर बूथ पर आप देखेंगे 113 मत पड़ते हैं और जब काउंटिंग की जाती है तो वहाँ पर 115 वोट आते हैं। 23वें नंबर के बूथ पर 45 वोट पड़ते हैं और जब काउंटिंग होती है तो वहाँ पर काउंटिंग मात्र 43 वोटों की जाती है। ऐसे तो 2 बूथ हैं, ऐसे तमाम बूथ हैं जहाँ पर इस तरीके की धांधली की गई हैं। और आप देखेंगे जब हम कुल योग भी करते हैं महामंत्री के प्रत्याशियों का, तो उसमें जो हमारे महामंत्री के प्रत्याशी हैं एनएसयूआई के प्रभु पटेल जी, उनका मत 1426 आता है और दूसरे जो प्रत्याशी रहती है उनका मत कुल योग करने पर 1425 आता है। हमारा प्रत्याशी एक वोट से एक मत से चुनाव जीत गया रहता है। फिर वहाँ पर इनके बड़े मंत्रियों के द्वारा, बड़े संतरियों के द्वारा फोन आता है और जबरिया हमारे प्रत्याशी को हराया जाता है। हमारे लोगों के साथ जो वहाँ पर गिनती गणना करवा रहे होते हैं उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है और धक्का देकर के बाहर कर दिया जाता है। आप देखेंगे इससे पहले महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ शासन के भी चुनाव हुए पिछले सत्र में और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के भी चुनाव हुए। यह वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है जिनका छात्र संगठन लगातार इन दोनों विश्वविद्यालयों में सुपड़ा साफ इनका हुआ है। और यही कारण रहा है कि इस बार के चुनाव में इन्होंने, जब चुनाव 17 दिसंबर को जब नामांकन हुआ था, जब उस समय चुनाव हो रहा था, जानबूझ करके इस चुनाव को बहिष्कृत करवाएं और यह जो चुनाव है इस चुनाव में स्थानांतरित करवा करके 19 अप्रैल को इसका चुनाव करवाएं। इसका दोषी साफ तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन है और यहाँ के जो वर्तमान समय में सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। जब उनके संसदीय क्षेत्र का यह वाकया है तो आप पूरे देश पे किस प्रकार से धांधलियाँ चल रही होगी आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जब एक छोटा सा छात्र संघ का चुनाव है, इसमें यह पूरी की पूरी अपनी मिशनरी लगा चुके हैं। तो हम लोगों ने तो यह सुना था कि ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में धांधली होती है, हमने तो यह सुना था कि जिला पंचायती के चुनाव में धांधली होती है, हमने तो यह सुना था कि एमएलसी, विधायकी और सांसदी के चुनाव में धांधली होती है। लेकिन यह पहली बार हम सभी को देखने का मौका मिल रहा है
कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो कि 100 वर्षों से यह विश्वविद्यालय चला आ रहा है और इसकी जो ऐतिहासिक शासन की धरोहर है यह लगातार चली आ रही है। पहली बार यह हुआ है कि सत्ता के लोगों द्वारा सीधे हस्तक्षेप करके एक जीते हुए उम्मीदवार को, इसका भी अपना एक सपना है, इसका भी अपना एक भविष्य है, इसके भविष्य के साथ कुठाराघात कर रहे हैं और साथ ही साथ 100 वर्षों से चली आ रही ऐतिहासिक परंपरा को इन्होंने धूमिल किया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो इतिहास है यह इन्हें कभी नहीं माफ करेगा और यह लड़ाई डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।